अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, आज 18 दिनों बाद अडयाला जेल से इमरान खान का इंतहाई अहम पैगाम सामने आया है, जिसमें इमरान खान ने खुद यह बता दिया है कि हम एहतजाज किस तरीके से करेंगे। इमरान खान ने सुहेल खान अफरीदी को इंतहाई अहम जिम्मेदारी दी है और सुहेल खान अफरीदी ने आज ही से उसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है। इमरान खान ने अपनी पूरी पार्टी को भी वाज़ह तौर पर बता दिया है कि हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, तीसरी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस के अंदर सजा भी सुनाई गई। बहुत से लोगों को शायद ये लगता है कि इन सजाओं की वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, वोट बैंक इमरान खान का कम हो जाएगा, इमरान खान को शायद सियासी तौर पर किसी किस्म का कोई नुकसान हो। लेकिन पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि जब भी इमरान खान को सजा होती है तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, इमरान खान का वोट बैंक बढ़ता है, पब्लिक के अंदर इमरान खान की सपोर्ट बढ़ती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताना है, अपनी राय का इजहार करना है कि ये जो तोशाखाना 2 केस के अंदर इमरान खान को सजा हुई है, इसके बाद क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम होगी या बढ़ेगी? लोग इमरान खान के साथ मजीद जुड़ेंगे या कम होंगे? क्या इमरान खान को इन सजाओं के बाद किसी किस्म का कोई नुकसान होगा? आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करना है। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस जारी है, 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस। आज उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंतहाई अहम लोगों ने सख्त तरीन बातें की हैं, खुलकर बातें की हैं। यह बताया है कि भाई आगे अब मामला किस तरीके से चलेंगे और बात किससे होगी और किस तरीके से होगी और किस शर्त के ऊपर होगी। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे इमरान खान ने जो पैगाम दिया वो मैं आपके सामने रखता हूं और आज के पैगाम में जो सबसे अहम तरीन बात इमरान खान ने की है, सबसे पहले आप वो सुने। इमरान खान ने कहा कि जो मैं जद्दोजहद कर रहा हूं ये इबादत है और हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए मैं शहादत के लिए भी तैयार हूं कि ये जो हकीकी आज़ादी की मैं जद्दोजहद कर रहा हूं, अगर इसमें एक ऐसा वक्त आ गया कि मुझे शहादत के लिए पेश होना पड़ा, मुझे शहादत देना पड़ी, तो मैं वो भी दूंगा, मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। इस एक लाइन में इमरान खान ने बहुत से लोगों को पैगाम दिया है, अपनी पार्टी के लोगों को भी पैगाम दिया है, इस हुकूमत को भी पैगाम दिया है, इस निज़ाम को भी, इस सिस्टम को भी पैगाम दिया है कि अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे यानी कि इमरान खान को सजाएं सुनाकर, कैद तन्हाई के अंदर रखकर, इमरान खान की फैमिली के ऊपर टॉर्चर करके, इमरान खान या उनकी अहलिया के ऊपर जहनी टॉर्चर करके इमरान खान को झुका लेंगे, कंप्रोमाइज पोजीशन के ऊपर ले आएंगे, तो ये खाम ख्याली है। इमरान खान 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये इमरान खान ने वाज़ह तौर पर बता दिया, अपनी पार्टी को भी बता दिया कि या मेरे साथ खड़े हो जाओ या मुझे छोड़कर चले जाओ, तीसरा रास्ता नहीं है, या मेरे साथ हो या नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से कहते रहे कि हम इमरान खान के साथ हैं और अंदर से आप बाकायदा तौर पर मुनाफकत करें। जहां पर स्टैंड लेने का टाइम आए, जहां पर खड़े होने का वक्त हो, उधर से आप कल्टी मारें और गायब हो जाएं। यह रास्ता इमरान खान ने अपनी पार्टी के अंदर बाकायदा तौर पर बंद कर दिया है। और अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से बात करें ना, तो वो वाज़ह तौर पर एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारी लीडरशिप बुज़दिल ना हो, अगर इनके अंदर गैरत हो, अगर इनके अंदर हिम्मत हो, अगर ये दिल गुर्दा रखने वाले हों, तो हम इमरान खान को चुटकियों के अंदर रिहा करवा सकते हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ का कारकुन बाहर निकलता है, उनको सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनकी क़यादत खड़ी नहीं रहती। लेकिन अब सुहेल खान अफरीदी वाज़ह तौर पर यह कह रहे हैं कि भाई अब की मरतबा जब हम जाएंगे तो मुकम्मल तैयारी के साथ जाएंगे। अब हम जो है वो ऐसा नहीं होगा कि वहां पर जाएं और हमारे साथ जोर जबरदस्ती की जाए या हमें डायरेक्ट निशाना बनाया जाए। वो कहते हैं कि अब हम मुकम्मल तैयारी के साथ जाएंगे। मजीद इमरान खान ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ आसम ला पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि यहां पर जो भी फैसले होते हैं वो लिखे लिखाए फैसले होते हैं और सिर्फ पढ़कर सुना दिए जाते हैं। इमरान खान ने कहा कि पिछले 3 सालों में जिस तरीके से मुझे सजाएं हुई हैं, बिल्कुल उसी तरीके से तोशाखाना 2 के अंदर भी मुझे सजा सुनाई गई है और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं। उन्होंने कहा कि जज ने बगैर किसी सबूत के, बगैर कानूनी तकाजे पूरे किए, जल्दबाजी के अंदर यह फैसला सुनाया। इमरान खान ने कहा कि ना हमें सुना गया और ना हमारे वकला को सुना गया। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरी अहलिया को मुसलसल कैद तन्हाई के अंदर रखकर जहनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि हमारी किताबें हम तक नहीं पहुंचने दी जाती, हाँ टीवी हमारे ऊपर बंद किया हुआ है, मुलाकात पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि जेल में
हर कैदी को यह हक हासिल है, उसके पास राइट है कि वो टीवी देख सकता है, लेकिन मेरे ऊपर और मेरी अहलिया के ऊपर पाबंदी है कि हम टीवी नहीं देख सकते। मजीद कहा कि मेरे खानदान की जानब से जो किताबें भेजी जाती हैं वो भी जेल एहकाम की जानब से रोक ली जाती हैं। यह भी कहा कि हमें कई कई हफ्ते मुसलसल कैद तन्हाई के अंदर रखा जाता है। ये गैर इंसानी सलूक है, लेकिन यह सब जुल्म और बर्बरियत मुझे मेरे अज़म से पीछे नहीं हटा सकता। यह भी कहा कि हमारी रवायात नहीं कि हम औरतों और बच्चों के ऊपर जुल्म करें। उन्होंने कहा कि हमारे दीन में दौरान जंग भी औरतों को बख्श दिया जाता है, लेकिन यहां महज सियासी इख्तलाफात पर खवातीन पर जालिम ढाए जा रहे हैं। यह कहा कि मेरी बहनों और दीगर खवातीन के साथ अडयाला जेल के बाहर जो बदसलूकी और जुल्म हो रहा है उस पर मुझे शदीद दुख और अफसोस है। यह भी कहा कि जो सलूक बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महारंग बलोच और दीगर खवातीन के साथ किया जा रहा है वो इस्लामी रवायात और इखलाकियात के बरक्स है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को सिर्फ मुझसे बुग़्ज़ में कैद तन्हाई के अंदर डाला हुआ है, हालांकि उनका सियासत से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है, वो एक घरेलू खातून है। इमरान खान ने एक और बड़ी अहम बात की पाकिस्तान की फौज के बारे में। उन्होंने कहा कि फौज मेरी है और पाकिस्तानी कौम की है। यह कहा कि जब मैं आसिम मुनीर पर तनकीद करता हूं तो वो एक शख्स पर तनकीद है। उन्होंने कहा कि जैसे माजी के डिक्टेटर्स पर भी होती आई है। यह कहा कि आसिम मुनीर ना किसी अवामी रेफरेंडम के तहत मुल्क पर बैठा हुआ है, ना अवामी वोट के जरिए आया है। जेल में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है एक कर्नल के कहने पर हो रहा है जो आसिम मुनीर के अहकामात मानता है। यह भी कहा कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती का जनाजा उठ चुका है। 2007 में जिस तरीके से पीसीओ जजेस ने डिक्टेटर का साथ दिया और अदलिया का तकद्दस पमाल किया, उनकी कोई इज्जत नहीं है, और जिन्होंने डिक्टेटर के खिलाफ मुजाहमत की वो कौम के हीरो थे। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल आज भी वो जजेस जो इस निज़ाम के खिलाफ मुजाहमत कर रहे हैं वो हमारे हीरोज हैं, और जो जज कठपुतली बनकर इनके अशारों के ऊपर नाच रहे हैं वो बेज़मीर हैं और मुशर्रफ दौर के पीसीओ जजेस के ही बराबर हैं। यह भी कहा कि कानून की बालादस्ती और आन की बहाली की जदोजहद के लिए इंसाफ लॉयर्स फोरम और वकला का फ्रंट पर आना नागुज़ेर है। इंसाफ का निज़ाम ही अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, इसके अलावा ना कोई मुआशी तरक्की मुमकिन है और ना ही इखलाकी। यह भी कहा कि मुझे सलमान सफदर और उनकी टीम पर एतमाद है और मैंने उन्हें हदायत की है कि बोगस फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करें। अहम तरीन बात इमरान खान ने यह भी की कि सुहेल अफरीदी को पैगाम देता हूं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें, पूरी कौम को अपने हकूक के लिए उठना होगा। यह भी कहा कि जो मैंने स्टार्ट में आपको बात बताई, जो सबसे अहम तरीन बात थी, इमरान खान ने कहा कि जदोजहद इबादत है और मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद के अंदर शहादत के लिए भी तैयार हूँ। ये था सारे का सारा इमरान खान का पैगाम। इसके अलावा अब जो आगे इंतहाई अहम बातें हैं उनको भी ज़रा सुनिएगा। इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, वो जब अंदर से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मेरी आज जो इमरान खान से मुलाकात हुई है वो प्रोसीडिंग्स के बाद हुई है, जब सज़ा वगैरह इमरान खान को हो गई तो उसके बाद हुई है। उन्होंने कहा कि जब मैंने इमरान खान को कहा कि आपको सज़ा सुनाई गई है तो इमरान खान आगे से मुस्कुरा रहे थे। गालिबन 17 साल की सज़ा इमरान खान और बुशरा बीबी को सुनाई गई है तोशाखाना 2 केस के अंदर, और साथ में भारी जमाना भी आयद किया गया है। आप अंदाज़ा लगा लें। सलमान सफदर साहब ने मजीद यह भी कहा कि जज ने आज अंदर आते ही कानून की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि जज ने बगैर मुल्जमान और वकला के ही फैसला सुना दिया। जज ने आज दलाइल मुकम्मल करके फुल स्टॉप लगाना था, लेकिन जज साहब आज लिखा लिखाया फैसला लेके आए जो कि 59 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल था। यह भी कहा कि जिस रफ्तार से निचली अदालतों में केस चल रहे हैं, हमारा मुतालबा है कि इसी रफ्तार से हाई कोर्ट में भी केस लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि ये तोशाखाना का दूसरा केस नहीं, ये चौथा केस है और बार बार एक ही केस बनाकर अदालत क्यों लेकर आया जाता है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि अगर हमारा भाई शहादत के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या कर सकते हैं, हमारी जान ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। अलीमा खान ने अल जजीरा के ऊपर एक इंतहाई अहम इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो लोग हुकूमत में हैं उन पर बिलियंस रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं। अवाम ने इन करप्ट अनासर को 8 फरवरी को रिजेक्ट किया, लेकिन तारीख की बदतरीन धांधली करते हुए अवामी मैंडेट को चोरी करके इन चोरों को मुसल्लत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट के जो रिपोर्ट है वो सबूत के तौर पर सामने है। यह भी कहा कि तोशाखाना 2 का ट्रायल जेल कोर्ट में हुआ है, जहां फैमिली और वकला को सिर्फ जाने की इजाजत थी। ठीक है जी, लेकिन फिर भी बलंडर यह हुआ है कि वहां पर ना फैमिली को बुलाया गया और ना वकला के सामने जो है वो ये सारी की सारी जो प्रोसीडिंग है वो की गई।
उन्होंने कहा कि जेल ट्रायल के अंदर ये जो ब्लंडर किए गए हैं उनसे ये सारे के सारे वाकिफ हैं। सुहेल खान अफरीदी ने आज वाज़ह तौर पर खुल के बातें की हैं। उन्होंने आज 3 जगहों पर बातें की। मीडिया के साथ गुफ्तगू की, मर्दान के अंदर कैडेट कॉलेज में गुफ्तगू की, और जो इस्लामाबाद के अंदर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर भी गुफ्तगू की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों के ऊपर हमने फैसले कर लिए हैं और उन फैसलों के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि कारकुनान तैयार रहें, इस दफ़ा गलती की गुंजाइश नहीं है, हम तैयारियों के साथ आएंगे। मजीद कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम एहतजाज करेंगे, सियासी मुकदमात हमें डरा नहीं सकते, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मजीद कहा कि अमेरिका की जंग में कूद कर हमारे सरों के सौदे किए गए, डॉलर्स लिए गए, इन डॉलर्स का हिसाब खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जानती भी है और हिसाब आपसे लेगी भी। यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी सूरत किसी ऑपरेशन की ना तो मंजूरी देगी और ना ही इजाज़त देगी। जिस दिन से मेरा नाम वजारत आला के लिए अनाउंस हुआ है, ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। इमरान खान के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आगे बढ़ेगी, ये उन्होंने कहा। और इसके अलावा आज 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर जब सुहेल खान अफरीदी गए तो वहां पर उन्होंने कहा कि दोनों सूरतों के अंदर ये जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो क़यादत है, अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई, जिन पर इमरान खान ने भारी जिम्मेदारी डाली है, उन्होंने कहा कि दोनों सूरतों में चाहे कोई मज़ाहमती तहरीक चले या मुज़ाकराती तहरीक चले, उन्होंने कहा कि दोनों सूरतों में खैबर पख्तूनख्वा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन याद रखा जाए, उन्होंने जो अहम बात की, उन्होंने कहा कि याद रखा जाए कोई ऐसा चार्टर ना बने जिसके बारे में कल को कोई बंदा किताब लिखकर कहे कि भाई सामने ये बातें हो रही थी और पसे पर्दा ये चल रहा था। सुहेल खान अफरीदी का कहने का मतलब है कि भाई जो हो वो शीशे की तरह साफ हो, आवाम के सामने हो कि हम क्या कर रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है कि आज उसकी हुकूमत है तो कल को वो बच जाएगा तो ये खाम ख्याली निकाल दे। उन्होंने कहा कि कल को बचना किसी ने नहीं। मजीद कहा कि मेरा लीडर और बुरशा बीबी बेकसूर है, आप सबकी फाइलें पड़ी हुई हैं, अदालत आज फैसले कर रही है, इंसाफ नहीं कर रही। उन्होंने यह भी कहा कि 26वीं और 27वीं तरमीम तो आज हुई है, लेकिन इन तरमीम से पहले ही इंसाफ मिलना बंद हो गया था। इन तरमीम से पहले ही मैंडेट चोरी हो चुका था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर पार्टी छड़वाई जा रही थी। ये उन्होंने बात की है। मर्दान के अंदर कैडेट कॉलेज में तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फैसला साज और मनसूबा साज जो हमेशा बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत करते हैं, पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। इनको सोचना होगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, या ये लोग अपनी अना और बुग्स को बचा लें या पाकिस्तान को बचा लें। अब मैं यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ। आपको पता है कि DGISPR भी मुख्तलिफ जामियात का दौरा कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं, तलबा के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे बाकायदा तौर पर सवाल जवाब का सेशन भी होता है। अब यही काम अब सुहेल खान अफरीदी भी कर रहे हैं। वो भी जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कन्वेंशन कर रहे हैं, तलबा नौजवानों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं। DGISPR भी बता रहे हैं, सुहेल खान अफरीदी भी बता रहे हैं। दोनों की तरफ से जो केस है, जो मुद्दा है, वो यंगस्टर्स के सामने, नौजवानों के सामने, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उनके सामने रखा जा रहा है। अब नौजवानों ने यह फैसला करना है कि भाई कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। नौजवानों ने यह फैसला करना है कि हम किसके साथ खड़े हैं। ये एक इंतहाई अहम, आप कह लें कि एक मश्क, एक एक्सरसाइज जो है ये जारी है। सुहेल खान अफरीदी ने मजीद कहा कि मैं मर्द और ख़वातीन तलबा से, असातिज़ा से दरख्वास्त करूँगा कि ज़िंदगी के हर मौके पर आप लोगों को बताएं कि वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा की बिजली की मद में 2200 अरब रुपये और मर्ज अजला की मद में 532 अरब रुपये अदा नहीं किए। 2018 से 2025 तक मुआशी तौर पर इन 7 सालों में कबाइल को मर्ज नहीं किया गया। इस मद में 7 सालों में 1375 अरब रुपये वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा का नहीं दिया, जो कि इन्होंने देना है। मजीद उन्होंने कहा कि अदारे पहले ही मफलूज हो चुके थे, निज़ाम पहले ही मफलूज हो चुका था। इमरान खान इसलिए बायोमेट्रिक इलेक्शन करवाना चाहते थे, जो कि नहीं होने दिया गया। मजीद उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान पर 80,000 अरब रुपये कर्जा चढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो GDP है 72% कर्ज अदायगी के अंदर चला जाता है, इसमें 36,000 अरब रुपये बैरूनी कर्जा है। उन्होंने कहा कि डॉलर को 282 पर आर्टिफिशियल रोका हुआ है, क्योंकि बैरूनी ज़खायर 20 अरब डॉलर हैं, जबकि तजारती खसारा 15 अरब डॉलर है। उन्होंने कहा कि यह 20 अरब डॉलर एक्सपोर्ट से नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक या IMF और बैरूनी बैंकों का दिया हुआ पैसा है। 3 से 4 अरब डॉलर जो है वो बैरूनी रेमिटेंस के होंगे। ये आज उन्होंने वाज़ह तौर पर खुलकर सारी की सारी बातें की हैं।
महमूद खान अचकज़ई ने आज जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस से बात की, उन्होंने कहा कि मुझे बार बार कई लोगों की जानिब से अप्रोच किया जाता है मुज़ाकरात के लिए। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल जमहूरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात की अलफ ये होगी कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, कि सबसे पहला काम यह है कि इमरान खान से बातचीत करवाई जाए, मुलाकात करवाई जाए। जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, उन्होंने कहा कि रास्ता एक ही है, मुज़ाहमत, मुज़ाहमत और मुज़ाहमत। उन्होंने कहा कि सड़कों पर, चौकों पर, चौराहों पर, तलीमी अदारों में, प्रेस क्लबों में, बार एसोसिएशंस में, शहरों में, गलियों में, देहातों में इस जुल्म और फस्तायत के खिलाफ सिर्फ मुज़ाहमत ही वाहिद रास्ता है। सलमान कमराजा ने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान और बुशरा बीबी को रोस्ट्रम पर भी नहीं बुलाया गया। लीड काउंसिल बैरिस्टर सलमान सफदर भी मौजूद नहीं थे, जबकि जज ने पीछे से लिखा हुआ फैसला पढ़कर सुना दिया। यह भी कहा कि आज हमारे पास 2 रास्ते हैं, या जबर को कबूल करके चुप हो जाएं, या फिर इस जबर के खिलाफ उठ खड़े हों और जाबर जालिम को ललकारें। उन्होंने कहा कि जब हर किसी ने इनफरादी हैसियत में यह फैसला कर लिया कि हम इस जबर के खिलाफ हमने खड़ा होना है, तो फिर मंजिल हासिल करना आसान हो जाएगी। यह भी कहा कि माजी में हम मंजिल हासिल नहीं कर सके, इसका मतलब ये नहीं कि हम जबर को मौका दे दें। उन्होंने कहा कि जबर को कबूल कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बतौर कौम इस जबर के खिलाफ अब हमें सोचना होगा और इसको ख़त्म करना होगा। इसके अलावा जावेद हाशमी, उन्होंने कहा कि हमें उम्र कैद के लिए जेलों में डालने वाले कहाँ पे हैं, हमारी जमानतें हो गई, सजाएं भुगत ली, हम जिंदा हैं, वो लोग कहाँ पर हैं। उन्होंने जावेद हाशमी ने कहा कि इनके पास सजाओं का इख्तियार रह गया है। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर अली खान, वो आज बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में कौमी लीडर नहीं रहा, लीडरशिप नहीं रही, सिविल जज खत्म हो गए, हाई कोर्ट के जजेस नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं रहे, जिसकी बदौलत मैं आज खुलकर कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। यह बैरिस्टर गौहर अली खान ने बात की है। नाज़रीन कराम, ये जो आज 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें हुई हैं, वो सारी की सारी मैंने आपके सामने रखी हैं। शफीउल्लाह जान, उन्होंने बड़ी अहम बात की शहजाद इकबाल के शो में। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर तोशाखाना के केस की कीमत जिसने लगाई उसको सजा क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 50% कीमत दी, इससे पहले सब ने 10% पर गाड़ियां ली, उनके ऊपर केस क्यों नहीं बनाए गए। आखिर में जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जरा सुन लें। मुनीफ फरूक साहब कहते हैं कि इमरान खान की जब अपनी हमशीरा के साथ, उज़्मा खानम के साथ मुलाकात हुई 2 दिसंबर को, तो वहां पर जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, जो गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू से यह लगता है कि इमरान खान को बड़ा एतमाद है कि यह कौम इनकलाब बर्पा कर देगी। एक दिन यह कौम बाहर निकलेगी और इनकलाब आ जाएगा। वो तंज कर रहे थे कि इमरान खान को, कि इमरान खान इस उम्मीद के अंदर बैठे हुए हैं, चले जी थोड़ी देर के लिए इमरान खान को साइड पर रख दें, थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान को साइड पर रख दें। मैं आपको इस खित्ते के अंदर 3 मसाले देता हूं